Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a spacecraft of mass 100 kg breaks into two when its velocity is 10 to the power 4 meter per second. After the break, a mass of 10 kg of spacecraft is left stationary. The velocity of the remaining part is okay. Option A is 10 to the power 3 meter per second. Option B is 11.11 into 10 to the power 3 meter per second. Option C is 11.11 into 10 to the power 2 meter per second. Option D is 10 to the power 4 meter per second. Okay. यहाँ पर हमें क्या बताना, देखिए एक स्पेसक्राफ्ट क्या है, दो पार्ट में टूट गया है। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट क्या था, मूविंग था और दो पार्ट में टूट गया है। पर एक पार्ट का मास कितना है, 10 केजी है, वो स्टेशनरी हो जाता है। तो हमें बताना है कि रिमेनिंग पार्ट जो दूसरा पार्ट होगा उसका 90 केजी का, उसकी वेलोसिटी को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको किस पर बेस्ड है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अवर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर इसलिए बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, आपका जीरो लग रहा है। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट क्या हुआ, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, किसके कारण होता है? ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या है, वो आपका यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो देखिए हम लिख सकते हैं फोर्स की डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि टाइम के साथ आपका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो फिर आपका पी आई, यानी कि जो आपका मोमेंटम है, ये क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम अप्लाई करना है। इसने बोला कि एक स्पेसक्राफ्ट ऑफ मास 100 केजी ब्रेक हो गया जब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, मान लीजिए एम उसका टोटल मास है स्पेसक्राफ्ट का। ठीक है, वो इनिशियली कुछ स्पीड वी आई से मूव कर रहा था। ठीक है, उसके बाद तो दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, एम वन और एम टू में। एम वन जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए मैंने क्या मान लिया, आपका वी वन मान ली, प्लस दूसरा पार्ट एम टू जिसकी वेलोसिटी मैंने वी टू मान ली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मोमेंटम को कंजर्व करा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका मास कितना है, 100 केजी का मास है। इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 टू द पावर 4। ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। आफ्टर द ब्रेक ए मास ऑफ 100 केजी ऑफ द स्पेस क्राफ्ट इज लेफ्ट स्टेशनरी। एक मास है 10 केजी का, वो स्टेशनरी रहता है, स्टेशनरी रहता है। इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। और जो रिमेनिंग पार्ट बचा, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा इसका, 90 केजी। उसकी वेलोसिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे, दोनों साइड की इक्वेशंस को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका ये आ जाएगा, आपका V2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए V2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 90। ठीक है, 100 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 90। अब यहाँ से हम V2 को देखिए क्या लिख सकते हैं, अब V2 को लिख सकते हैं यहाँ से देखिए 10 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, 10 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 4। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 100 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 3। और 100 बाई 9 को हम लिख सकते हैं 11.1 इंटू 10 टू द पावर 3। ये आपका इसमें आ जाएगा एसआई यूनिट में मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 11.1 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इसके यहाँ पर करस्पॉन्डिंग इसके मैच कर रहा है। वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.